हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द उत्तराखंड क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के इतिहास का पार्ट 2। तो यहाँ पे आज जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे हम आदि ऐतिहासिक काल। इसका जो पहला पार्ट था जिसमें हमने प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था वो ऑलरेडी अपलोडेड है। जिसने भी नहीं देखा है उसे वीडियो के लास्ट में इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है जो एग्जाम्स में आता है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिलता रहे। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आदि ऐतिहासिक काल इसका क्या मतलब होता है? देखो, ये वो काल था जिस समय लेखन कला तो थी लेकिन उस लेखन कला को जो है आज तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका। उस काल को कहा जाता था आदि ऐतिहासिक काल। तो इस काल में जो हमें पुरातत्व जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो भी हमें यहाँ से नमूने मिले हैं इस काल के वो बहुत कम मिले हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे इस काल के बारे में जो लिखा गया है, जो प्रमुख स्रोत है जहाँ से लिया गया है वो धार्मिक ग्रंथों से लिया गया। तो इस काल का जो विस्तार है वो आपका 4वीं शताब्दी से लेकर और ऐतिहासिक काल तक माना जाता है। तो इसी को आप बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला तो शुरू हो चुकी थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। तो ऐसा माना गया है कि इस काल में जो मनुष्य था उसे लोहे की, तांबे की, इस प्रकार के धातुओं की, तो कृषि, पशुपालन, ग्रामीण नगरीय सभ्यता, इन सब की उसको जो थी वो जानकारी थी, इससे वो परिचित थे। जैसे आप मलारी की बात करें या रामगंगा घाटी से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, महापाषाण काल शवदान अवशेष वहां से हमें प्राप्त हुए। ऐसे ही उत्तराखंड से अलग अलग जगह से हमें जो है शवदान अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड का अगर सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो वेदों की रचना जो है वो ऋग्वेद से ही मानी जाती है। तो सबसे पुराना जो हमारा ग्रंथ है वो ऋग्वेद ही है। तो उत्तराखंड का जो पहला जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में आपको मिलेगा। उसी ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड के लिए देवभूमि या मनुष्य की पूर्ण भूमि कहा गया है। देवभूमि मतलब देवताओं की भूमि। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड का प्राचीन समय से ही यहाँ पे देवी और देवताओं का यहाँ पे निवास रहा है, इसलिए इस क्षेत्र को जो है देवभूमि कहा जाता है। तो यही कारण था इसे ऋग्वेद में देवभूमि कहा गया। इसके अलावा जो है अलग अलग वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, इन सभी धर्म ग्रंथों में जो है उत्तराखंड को अलग अलग नामों से जो है उल्लेखन किया गया है। जैसा कि इन क्षेत्रों में के लिए इसे पूर्ण भूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, इस तरह के नामों का यहाँ पे उल्लेखन किया गया है। ऐत्र ब्राह्मण की हम अगर बात करते हैं तो ऐत्र ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या कहा गया है? उत्तर कुरु। उत्तर कुरु यानी उत्तर कुरु से क्यों कहा गया था? क्योंकि यहाँ पे उत्तर कुरुओं का निवास होने के कारण इसे उत्तर कुरु कहा गया था। स्कंद पुराण में इसको दो नामों से जाना जाता है, केदारखंड और मानसखंड। देखो, स्कंद पुराण में अगर आप देखें तो पूरा जो हिमालय क्षेत्र है हमारा, ठीक है, ये पूरे हिमालय क्षेत्र को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका नेपाल, मानसखंड, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। तो ये पूरे हिमालय क्षेत्र को आपको स्कंद पुराण में 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे केदारखंड और मानसखंड, इसका जो संबंध है वो उत्तराखंड से है। किससे है? उत्तराखंड से। जहाँ पे केदारखंड को गढ़वाल कहा जाता है और मानसखंड को जो है कुमाऊं कहा जाता है। केदारखंड मतलब आपका हरिद्वार से लेकर और जो है हरिद्वार से लेकर और नंदा देवी पर्वत तक का जो क्षेत्र है उसको केदारखंड कहा गया, और नंदा देवी पर्वत से लेकर और कालागिरी जो क्षेत्र है वहां तक इसको मानसखंड कहा गया। तो इस पूरे संयुक्त क्षेत्र को यानी केदारखंड और मानस खंड को, संयुक्त क्षेत्र को जो है पुराणों में उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर
इन नामों से प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में जो है बुद्धिज्म का भी काफी ज्यादा जो है यहाँ पे जो है निवास रहा है। तो बुद्धिज्म की अगर बात करें तो बुद्धिज्म के साहित्य में, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, तो उनके जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो है उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो बुद्धिज्म के, जैसे आपको पता होगा कि इसके जितने भी उपदेश थे जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे वो पाली भाषा में ही दिए गए थे। किस भाषा में थे? वो पाली भाषा में दिए गए थे। तो दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे केदारखंड और मानसखंड के बारे में। केदारखंड जिसको गढ़वाल बोला जाता है और मानसखंड जिसको कुमाऊं क्षेत्र बोला जाता है। तो गढ़वाल क्षेत्र जिसको पहले बद्री का आश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि से महाभारत और पुराणों में कहा जाता था स्वर्गभूमि, इन नामों से यहाँ पे इसे जाना जाता था। इसके अलावा इसे केदारखंड के नाम से भी जाना जाता था। देखो 1515 से पहले यहाँ पे 52 गढ़ हुआ करते थे, छोटे बड़े जो थे वो 52 गढ़ हुआ करते थे। तो अजय पाल ने जब इन 52 गढ़ों को जीता था तब इसका नाम जो है गढ़वाल पड़ा था, तब इसे गढ़वाल कहा गया था। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि गढ़वाल शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग था, इस शब्द का जो पहली बार जो प्रयोग किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? वो जो थी कल्हड़ की एक पुस्तक थी, कल्हड़ की पुस्तक थी राज तरंगिणी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा जाता है कि पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था। तो कल्हड़ की पुस्तक जो राज तरंगिणी थी वहां पे इसका सबसे पहली बार गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो गढ़ों का जो ये निर्माण है ये प्राचीन समय से ही जो है काफी ज्यादा यहाँ पे विशेष थे, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या हुआ करते थे? गढ़ हुआ करते थे। तो उससे भी पहले की जो यहाँ पे 100 गढ़ के हुआ करते थे, जिसके राजा हुआ करते थे एक असुर राजा थे जिनका नाम था संबर। क्या नाम था उनका? संबर राम था। तो जिसको ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र और सुदास ने जो है इसको पूरे इनके 100 गढ़ों के, यानी राजा संबर के जो पूरे 100 गढ़ थे इनको क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। उसके बाद इस क्षेत्र में क्या आई थी? प्रलय आई थी। इस पूरे क्षेत्र में प्रलय आने के बाद जो सप्त ऋषि थे वो अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए जो थे प्राणा गांव में वो वहां भाग गए थे। और ऐसा कहा जाता है उसी के बाद से जो है ऋषि मुनियों ने जो है पुनः जो है सृष्टि का प्रारंभ हुई। यहीं से जो है उसके बाद से जो है दोबारा जो है सृष्टि जो है वो बनी थी। तो यही जो अलकापुरी जिसे कुबेर की राजधानी कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है मनु का निवास स्थल कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है इसके जो पूर्वज थे मनु का निवास स्थल इसको कहा जाता है। तो बद्रीनाथ के पास आप जाएंगे तो बद्रीनाथ के पास में आपको गणेश गुफा, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफा देखने को यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ऐसा माना जाता है कि जो वैदिक ग्रंथ है, जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं वो इन्हीं गुफाओं में बैठ के जो थी उनकी रचना की गई थी। इसके अलावा जो है एक सीता माता जो थी हमारी, तो सीता माता के बारे में ऐसा बताया जाता है कि मनसार एक जगह पड़ती है आपकी टिहरी गढ़वाल के अंदर। ठीक है। तो मनसार ही जगह में जो कि सीतानिशु पट्टी, बाद में उनका नाम सीतानिशु पट्टी रखा गया, सीतानिशु पट्टी में एक जगह पड़ती है मनसार। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सीता माता थी वो इसी स्थान पे आके जो थी वो पृथ्वी में जो थी समा गई थी। तो उसी के बाद से यहाँ पे जो है मनसार का मेला लगता है हर साल। टिहरी गढ़वाल में जो हिमायन पट्टी पर एक विशोन पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विशोन पर्वत है। उसी विशोन पर्वत पे आपको विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और विशिष्ट आश्रम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे जो है जो पुराणों में लिखा गया है वो ये कहा गया है कि जब राम जी वनवास चले गए थे उसके बाद वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ जो है यहाँ पे निवास करने के लिए आए थे। इसीलिए जो है उस पर्वत का नाम जो है विशोन पर्वत पड़ा था और जो गुफा है वो उन्हीं के नाम से है,
विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंड और जो है विशिष्ट आश्रम, ये सब जो है विशिष्ट मुनि के नाम से ही पड़ा था। देवप्रयाग, देवप्रयाग में जो है एक भगवान राम का मंदिर है, रघुनाथ जी का मंदिर है, बिल्कुल जहाँ पे संगम होता है भागीरथी और उसका आपका अलकनंदा का, वहीं पर ही एक मंदिर है रघुनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी आखिरी समय में जो है यहीं पर जो थी वो तपस्या की थी। और जिस क्षेत्र में जो लक्ष्मण जी ने आखिरी बार तपस्या की थी उसको बोलते हैं तपोवन। कौन सा है? तपोवन। बिल्कुल उससे पहले ये है ऋषिकेश से आगे पड़ता है तपोवन, तो उस क्षेत्र को तपोवन कहा जाता है। महाभारत वन पर्व में भी जो हरिद्वार से केदारखंड का पूरा जो मार्ग है इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। महाभारत के वन पर्व में जो है यहाँ पे इस चीज का पूरा उल्लेख नहीं किया गया है, केदारनाथ से और हरिद्वार तक के पूरे रास्ते का। तो इसी पर्व में लोमिस ऋषि के साथ पांडवों का भी इस क्षेत्र में आने का उल्लेख नहीं, यानी पांडव भी इस क्षेत्र में यहाँ पे आए थे। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद, जिन्हें कुलिंद कहा जाता है, और जो किरात जातियों का यहाँ पे कभी आधिपत्य हुआ करता था। पुलिंदों के राजा हुआ करते थे राजा सुबाव, उनकी जो राजधानी थी वो थी श्रीनगर। इन्होंने जो है पांडवों की ओर से जो है यहाँ पे युद्ध में भाग लिया था। सुबाव के बाद यहाँ पे विराट आए थे, राजा विराट आए थे, उनकी जो पुत्री थी उन्होंने जो है अभिमन्यु से विवाह किया था। तो प्राचीन काल में इस क्षेत्र में यानी उत्तराखंड में जो थे दो ही विद्यापीठ थे, एक था आपका बद्रिका आश्रम और एक था कर्ण आश्रम। बात करें कर्ण आश्रम की, तो कर्ण आश्रम जो है ये आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है। ये आपका पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में पड़ता है। कोटद्वार में मालिनी नदी बहती है, बिल्कुल उसी के तट पे है कण्व आश्रम। तो ऐसा कहा जाता है कि कर्ण आश्रम में जो है महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की यहाँ पे रचना की गई थी। तो अब जो है वर्तमान में इसका नाम चौका घाट कहा जाता है, अब इसे चौका घाट के नाम से जाना जाता है। और कण्व आश्रम जो कण्व आश्रम है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग के कारण यह प्रसिद्ध है। और इसी आश्रम में सम्राट भरत का भी जन्म हुआ था, जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है। नेक्स्ट हम बात करें कुमाऊं क्षेत्र की, जिसे जो है मानस खंड भी बोला जाता है। तो जो पौराणिक ग्रंथ है उसके अनुसार चंपावत के पास एक चंपावती नदी बहती है। उस चंपावती नदी के पास एक पर्वत है जिसका नाम है कांतेश्वर पर्वत, जिसके आज वर्तमान में इसको कांडादेव या कानदेव पर्वत भी बोला जाता है। तो इसी कांतेश्वर पर्वत में जो है भगवान विष्णु ने जो है कुर्मा और कच्छावतार कच्छावतार हुआ था। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु ने अपना जो है कुर्मा अवतार यहाँ पे धारण किया था। बाद में जो है इसी पर्वत के नाम से मानस खंड में इस क्षेत्र को जो है वो कुर्मांचल कहा गया। क्या कहा गया? कुर्मांचल। कुर्मांचल एक संस्कृत का वर्ड है। तो जैसे जैसे भाषा का विकास होता गया तो इस शब्द का को भी अलग अलग जो है नामों से पुकारा गया। तो बाद में जैसे प्राकृत भाषा आई, जब प्राकृत भाषा का चलन था तो उसे कुर्मांचल बोला गया, और नहीं कुमू बोला गया, सॉरी इसे क्या बोलते हैं, कुमू बोला गया। और जब हिंदी भाषा का प्रचलन हुआ तब इसे कुमाऊं बोला गया। तो स्कंद पुराण में इस पूरे कुमाऊं क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मानस खंड के नाम से यहाँ पे बोला जाता है। तो यहाँ पे जो है वायु पुराण के अनुसार और ब्रह्म पुराण के अनुसार यहाँ पे किरात का, किन्नरों का, यक्ष का, गंधर्व का, विद्याधर और नाग जातियों का भी निवास जो है वो रहा है। तो नाग जातियों का आपको इस जो है उत्तराखंड कुमाऊं के अंदर जो है कई सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको बेनी नाग, धोला नाग, काली नाग, पिंगला नाग, खरिया नाग, बासुकी नाग, इस तरह इन सारे देवताओं के मंदिर आपको कुमाऊं के अंदर बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे यह मालूम चलता है कि यहाँ पे नाग जाति का भी किसी समय में यहाँ निवास जो है वो रहा होगा। तो सबसे बड़ा
जो नाग मंदिर है वो है पिथौरागढ़ का बेनी नाग मंदिर। कौन सा है? बेनी नाग मंदिर। अल्मोड़ा में एक मंदिर है जिसका नाम है जाखन देवी का मंदिर। इसका जो अस्तित्व है वो बहुत ही प्राचीन है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है। इसी क्षेत्र में यक्षों के निवास की भी पुष्टि होती है। तो किरात जो वंशज हैं आज भी कुमाऊं में जो है, किरातों के वंशज आज भी आपको कुमाऊं में अस्कोट और डीडी हाट इन जगह में देखने को यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाद में जो है कुमाऊं की जातियां जैसे खस का भी उल्लेख यहाँ पे मिलता है। खस जो जाति थी, खस जो जाति थी काफी ज्यादा संख्या में हुआ करती थी। प्राचीन समय में जो थी खस जाति का यहाँ पे अधिपत्य हुआ करता था और इनके समय में ही जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें कुछ प्रमुख जो है लेख के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे जो कि उत्तराखंड से हमें प्राप्त हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे अशोक का कालसी अभिलेख। सम्राट अशोक बहुत ही एक जबरदस्त एक शासक थे, एक राजा थे। ठीक है, ये आते थे मौर्य वंश से। ठीक है, कहाँ से आते थे ये? मौर्य डेंसिटी से थे ये। अशोक के जो पिताजी थे उनका नाम था बिम्सर, क्या था? बिंदुसार, सॉरी बिंदुसार था। और इनके पिताजी का नाम था, बिंदुसार के पिताजी का नाम था, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये उन्हीं के वंशज थे अशोक। तो कालसी के पास जो है एक अशोक का अभिलेख जो था वो हमें प्राप्त हुआ था। अशोक के जो थे टोटल 14 अभिलेख प्राप्त जो है पूरे भारत में मिले। मतलब जब मैं भारत बता रहा हूँ तो ये मैं उस समय के भारत की बात कर रहा हूँ जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सब एक हुआ करता था। तो उसके पूरे 14 अभिलेख मिले हैं। उसमें से एक अभिलेख इसका कालसी में भी मिला है। ये अभिलेख जो है 257 ईसा पूर्व का है, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है, नहीं सॉरी प्राकृत भाषा में और प्राकृत भाषा में ये लिखा हुआ है और जिसमें जो है ब्राह्मी लिपि का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो इस लेख में जो अशोक के द्वारा जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? तो अशोक के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था कि मैंने हर स्थान पर मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। तो ये जो है इस लेख जो ये अभिलेख मिला था अशोक का, ये जो है इस अभिलेख में जो है वो लिखा हुआ मिला था। तो कालसी आपका कहाँ पे पड़ता है? जहाँ पे यमुना और टोंस नदी का संगम होता है, बिल्कुल वहीं पे आपका पड़ता है, कालसी नामक जगह पड़ती है। तो इसकी जो खोज की थी वो 1860 में की थी। किसने की थी? ब्रिटिश एक व्यक्ति थे, फॉरेस्ट, क्या नाम था? फॉरेस्ट थे, जिन्होंने इसकी खोज की थी। लेकिन इसको जो पढ़ने का श्रेय जाता है, इसकी खोज तो 1860 में हो गई थी, लेकिन इसे सबसे पहली बार जो पढ़ा गया था वो फैतलर के द्वारा पढ़ा गया था। किसके? फैतलर के द्वारा यहाँ पे पढ़ा गया। दूसरा जो हमें अभिलेख मिला है वो राजकुमारी ईश्वरा का मिला है। इनका अभिलेख मिला था लाखा मंडल। तो लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ था। यहाँ एक शिव मंदिर के निर्माण की पुष्टि होती है। इस अभिलेख में जो मिले हैं उसके अनुसार यहाँ पे जो है शिव मंदिर जो था यहाँ पे रहा था। जो राजकुमारी ईश्वरा थी वो कौन थी? वो छंगलेश वंश की राजकुमारी थी। कौन से वंश की थी? छंगलेश वंश की राजकुमारी थी। इसके अलावा और भी प्रमुख लेख जो हमें जो प्राप्त हुए हैं, जैसे आपका मूर्ति पिटिका लेख, ये देवलगढ़ कुलसारी से प्राप्त हुआ है। त्रिशूल लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशूल लेख हमें गोपेश्वर और बाड़ाहाट से, अशोक चल के लेख जो कि शंख लिपि में, कौन से लिपि से? जो कि शंख लिपि से जिनका यूज हुआ है और उत्कीर्ण हुआ है, शंख लिपि का इसमें यूज हुआ है, वो त्रिशूल लेख हमें कहाँ से मिला है? गोपेश्वर से मिला है। कहाँ से? गोपेश्वर और बाड़ाहाट से हमें वो मिला है। इसके अलावा जो है
कुषाण कालीन मुद्राएं मुनि की रेती से, सुमाड़ी से मिली है। ईंटों के उत्कीर्ण लेख मिले नैनीताल और बड़वाला देहरादून से। मंदिरों में दीवारों में उत्कीर्ण एक मंदिरों की दीवारों में लिखे हुए लेख मिले हैं। गोपेश्वर, काली मठ, केदारनाथ मठ से मिले हैं। गुफाओं में उत्कीर्ण लेख मिले हैं। गुफाओं में लिखे हुए लेख मिले हैं। देवप्रयाग, मन गुहा तथा कल्पनाथ से मिले हैं। मोर ध्वज स्तूप से 3वीं सदी कई मुद्रा लेख प्राप्त हुए। तो मुद्रा लेख भी प्राप्त हुए कहाँ से? मोर ध्वज स्तूप से। तो बालेश्वर के कराचल देव के शासनकाल में ताम्रपत्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भी यहाँ से मिला है, जो कि किसके शासनकाल का था? कत्यूरी शासनकाल का था। तो दोस्तों ये आदि ऐतिहासिक काल जो है ये हमारा यहाँ पे पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी वो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन यहाँ पे हमें मिलता है। अभी जो उसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो ऐतिहासिक काल का आएगा, जो थोड़ा और ज़्यादा लंबा होगा, कई सारे वो भी पार्टों में होगा। वो तीसरा पार्ट आएगा, ठीक है, वो ऐतिहासिक काल का यहाँ पर आने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।